सुदर्शन प्रयाग टीम आज से एक नई कदम की ओर बढ़ रहा है और अब से हर संडे एक स्पेशल लोगों से मुलाकात और उनकी जीवनी जाने का अनुभव आप लोगों को मिलेगा। प्रधान की कहानी, अपनी जुबानी फर्श से अर्श तक की पूरी कहानी आइए मिलवाते हैं खास मेहमान से। आज के मेहमान हैं पकरी सेवारी के लगभग 43 साल की उम्र में इन्होंने क्या खोया और क्या पाया और ग्राम का विकास किस तरह से करना चाहते यहाँ के प्रधान रेणु मिथिलेश पांडे जी से। जय हिंद। मैं आज एक नए शख्सियत से मिलवाने के लिए आया हूं। जैसा कि वीडियो एडिशन आप लोगों ने देखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आज एक नए मेहमान से पकरी सेवार के जो इसमें प्रेजेंट में प्रधान हैं रेणु पांडे जी, उनके प्रतिनिधित्व करने वाले मिथिलेश पांडे जी से मैं बात आज करूँगा और इनके जीवन पे कुछ समझेंगे कि इनका भी जीवन कैसा रहा। क्योंकि हम आपसे वादा किए हैं कि हम एक एक लोगों से जो ज़िंदगी से कैसे बाहर आए हैं, कैसे क्या किया है, व्याख्या तो हम आपको दिखाएंगे और जानकारी के स्वरूप हम इनसे मिलते हैं। जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को मिथिलेश पांडे, प्रधान पकरी सेवा जी। तो सबसे पहले मैं आपका ये जानना चाहूँगा कि आपका जो है जीवन कैसा रहा, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि जो है हम प्रधान ही लड़ें और कुछ ना करें, ऐसा कुछ करें? ऐसा कुछ नहीं था। पहले हम लोग राजनीतिक नहीं थे। अच्छा। तो पढ़ाई लिखाई करते थे और सामान्य जीवन जीते थे। उसके बाद सन 1999 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। MBA करने के बाद फिर मैं MBA करने के बाद बिजनेस शुरू करा। 2005 तक मैं बिजनेस किया। 2005 में मेरी भाभी पहली बार ग्राम प्रधान का इलेक्शन हुई, लेकिन वो इलेक्शन हार गई। उसी के बाद से हमने तय किया कि मुझे ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ना है। अच्छा। प्रेरणा आपको वहाँ से मिली। पहले हम लोग राजनीति को कोई राजनीति करते नहीं थे, कल वोट दे देते थे बस। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन गांव की व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी। हमने देखा, कई गांव को देखा, गूगल पे देखा, व्हाट्सएप पे देखा, इन सब चीज़ों में देखा, तो ये देखा कि हमारा गांव बहुत पीछे है और गांव बहुत आगे है। अच्छा, औरों के अपेक्षा। अच्छा, तो अच्छा, और आपका बचपन कैसा रहा? बचपन मिला जुला रहा। प्राइमरी में हम लोग पढ़ते थे, प्राथमिक विद्यालय पैदल आना जाना होता था। गाँव में पहले कोई संसाधन नहीं थे। शिक्षा बहुत प्राइमरी स्तर पर चला। उसके बाद भगवान जी इंटर कॉलेज में हाई स्कूल हुआ और श्रीराम इंटर कॉलेज में ग्रेजुएशन हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद अच्छा, कहने का मतलब आपका परिवार शिक्षित है, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो देश का विकास तो पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। जी जी। तो जैसे कि आपने कहा कि आप, अच्छा, आपका उम्र कितना होगा? जैसा कि आपने कहा कि आपका एज 42 है, तो 42 में ईयर में आपके साथ कई ऐसे हास्यात्मक भी चीज़ें होंगी, जैसे और कुछ जो है आपके यहाँ मतलब घटनाएं भी आपको होंगी जो कि हाथ पर कर दिए होंगे आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। शिक्षा के बाद जब व्यापार में आए तो व्यापार वाली लाइन में अच्छी गई। उसके बाद मेडिसिन के व्यापार में थे। व्यापार के बाद मैंने टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस का डिस्ट्रीब्यूटर किया, यूनियन का डिस्ट्रीब्यूटर किया। उसके बाद जब राजनीति में आए तो फिर राजनीति में ही रहा। अच्छा। तो हमारे यहाँ चूँकि हम लोगों से मिले रहते थे, हमारा बड़ा परिवार है गाँव का, तो गाँव में अपना एक सम्मान है परिवार का। लोगों का सेवा करना, हेल्प करना, मदद करना, कहीं न कहीं उनके सुख दुख में खड़े रहना, ये हमारे परिवार के कल्चर पहले से। तो उसके बाद जब पहला इलेक्शन लड़े तो हम लोग इलेक्शन हार गए। दोबारा फिर गाँव सभा की सीट बैकवर्ड हमारे एक सहयोगी को लड़ा। दूसरी बार वो जीत भी गए इलेक्शन, लेकिन उनके जीतने के बाद मैं उनके साथ लगा रहा, काम धाम करता रहा। लोगों के बीच में आना जाना, उनके घर आना, उनसे मिलना, उनकी समस्याओं को विश्वास करने का मतलब ख़त्म कर सुलझाना। इससे क्या हुआ, लोगों में विश्वास बढ़ा मेरे प्रति। जब मेरे प्रति विश्वास बढ़ा तो इस बार जब इलेक्शन हुआ, सामान्य श्रीमती जी का नामांकन रहा और गाँव के जन में हम मिलना जुलना हमारा डेली होता था। लोगों में बैठना उठना, मैक्सिमम समय देना उनके पास, उनसे बातचीत करना और गांव को कैसे नई दिशा में हम ले जाएं, कहीं कैसे क्या सड़क है, पानी है, नाली है, जल निगम है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या आपके गांव में इस समय किस बात का है? हमारे गाँव में सबसे बड़ी समस्या है इस समय कि हमारे यहाँ फोन की चकबंदी नहीं हुई आज तक। अगर हम विकास से पीछे हो रहे हैं तो सबसे बड़ी हमारे यहाँ अहम समस्या चकबंदी आ रही है।
रोड़ा बन के खड़ी रोड़ा हुई बन है। गई। अब आज हम इसका लगभग 4 साल से प्रस्ताव कर चुके हैं, लेकिन चूँकि शासन स्तर से सुनवाई नहीं हो रही है, बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बार बार सीओ चकबंदी, एसीओ चकबंदी, मुख्यमंत्री, जिला चकबंदी, मेजा चकबंदी चक्कर काट ही रहे हैं। विभाग से धारा 4 का प्रकाशन हो गया है, वरासत की कार्य शुरू की है, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ये लोग खो गया है। उनका कहना है कि डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं। अब बताइए, डॉक्यूमेंट खोना रखना तो विभाग की जिम्मेदारी है, गाँव की जिम्मेदारी तो नहीं। बिल्कुल सही बात। अब ये कहते हैं हमारे पास मैप जर्जर स्थिति में है, हमारे पास 1359 सही नहीं है। गांव के आदमी को इससे क्या मतलब है? जो चीज़ें जिसको मिली हैं वो रखें, वो करें। आज अगर चकबंदी हो जाए तो हमारे गांव की सारी व्यवस्थाएं एकदम पटरी हो जाएँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं, आबादी की ज़मीनें हैं जो अवैध कब्जा है। कई बार चिट्ठी लिख के दिए, गाँव सभा की ज़मीनों पर अवैध कब्जा है, बंजर की ज़मीनों पर अवैध कब्जा है, आबादी की ज़मीनों पर अवैध कब्जा है। जो लोग कब्जा किए हैं वही चकबंदी होने में रोड़ा डाल रहे हैं, चकबंदी होने नहीं दे रहे हैं। जब चकबंदी हो जाए तो बंदोबस्त बहुत आवश्यक है। आने वाले दिन में हमारे गांव में एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा होगा। एक ज़मीन है जिसमें 100 नाम पड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को विवाद न मिले, आने वाली पीढ़ी जो भी हो, जितना हो उनको जानकारी रहे, किसी पर विवाद न रहे, चीज़ें सुलझ जाएँ। उससे क्या होगा कि चकबंदी हो जाएगी, नाली मिल जाएगी, सड़क मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, गरीबों के लिए आबादी उपलब्ध हो जाएगी। जो बंजर है उनका आवंटन गरीबों को कर दिया जाएगा। आज ऐसे गांव में गरीब हैं जिनके पास घर बनाने की जगह नहीं है। अच्छा, तो आप जब गांव में टहलते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख आपको किस बात का है? सबसे दुख यही होता है कि हम लोग काम बहुत करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन से उतना हेल्प नहीं मिल पाता है। और आज आवास की दिक्कत है गाँव में, पानी की दिक्कत है, सड़क की दिक्कत है। जो गाँव सभा का फंड भी मिलता है, इतना नहीं मिलता जिससे हम सारी चीज़ समाप्त कर लें। जल निगम बना हुआ है, लेकिन जल निगम का हालत है कि इतनी जर्जर स्थिति में जल निगम पड़ा हुआ है, तो किसी काम का नहीं रहता है हमारे गाँव में जल निगम। गवर्नमेंट कर्मचारी के आपका सहयोग करते हैं? गवर्नमेंट की ब्लॉक स्तर से थोड़ा बहुत सहयोग मिलता है, लेकिन तहसील से, जिले से इस सहयोग बिल्कुल नहीं मिलता। एप्लीकेशन देते रहिए, कोई सुनवाई। राशन प्रणाली हमारे यहाँ की बस से बदतर है। इस सोचिए कि 2 साल में 3 बार वही कोटेदार को सस्पेंड किया जा रहा है, उसी को शासन उसी को बहाल कर दे रहा है, जिसके ऊपर बार बार अनियमितता का आरोप लगा हुआ है। लेकिन ये तो जैसे जो इंस्पेक्टर हैं यहाँ के, सप्लाई इंस्पेक्टर, उनकी भी जिम्मेदारी उतनी बनती है? नहीं, जो व्यक्ति बार बार टर्मिनेट हो रहा है, बार बार सस्पेंड हो रहा है, वो बार बार बहाल किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? अगर वो अनियमितता है, अनियमितता बार बार कर रहा है तो बहाल क्यों कर दे रहे हैं? अच्छा, दुर्भाग्य देखिए, वो SC/ST की धमकी देता है, हम लोगों पर फर्जी मुकदमा भी SC/ST का करवा दिया वो। अच्छा, कहने मतलब दुरुपयोग किया जा रहा है। अब सही के लिए बनाया गया नियम बनाया गया, लेकिन अब वो अगर उसका हम लोग विरोध करते हैं बांटने के लिए तो मुकदमा लिखवा देता है। आज हम लोग फर्जी मुकदमे में झेल भी रहे हैं SC/ST। ये चीज़ें तो बिल्कुल गलत हैं कि अगर हमारा जो शासन है, अगर SC/ST बनाया है तो किसी गरीब के लिए बनाया है कि जिसका कोई सुन न रहा, और इसका दुरुपयोग करना कितना सही है ये आप सब जानते हैं, और सबके साथ कुछ न कुछ कहीं न कहीं होता रहता है। ठीक है, आगे की बातें ये है, जैसे आपको सुख कहाँ मिलता है, कौन सा कार्य करके सुख मिलता है मन को? जब जाते हैं कभी गाँव में तो कोई कहता है कि भैया हमारा आवास बन गया, बड़ा अच्छा लगा, हमारा शौचालय बन गया, बड़ा अच्छा लगा, हमारी पेंशन आने लगी तो अच्छा लगता है, पानी निकासी होने लगी अच्छा लगता है, जल निगम से पानी मिल रहा है अच्छा लगता है। ये होता है कि हाँ हमने कुछ किया। बिल्कुल। कई नरेगा मनरेगा से सिंचाई नाली और पंचायत भवन आज जैसे हमारे यहाँ बन रहा है, बहुत अच्छा पंचायत भवन बन रहा है, लेकिन पहली किस्त आई है, दूसरी किस्त के लिए लगभग हम 1 साल से चक्कर काट रहे हैं जिले का। DPRO साहब कहते हैं आ जाएगा, बता देंगे। CDO साहब मैंने इन्फॉर्म किया, DPRO मैंने इन्फॉर्म किया, लेकिन सेकेंड किस्त का अभी तक पता नहीं। आज आ जाए, सरकार की मंशा है कि एक पंचायत भवन से गाँव का सारा कार्य होगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि पंचायत भवन को पैसा नहीं आ रहा, न आने से हम कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं। मैक्सिमम काम हम करवा चुके हैं। अच्छा, तो आपका पंचायत भवन अभी कंप्लीट नहीं? कंप्लीट नहीं। पिछले जो प्रधान रहे उन्होंने कुछ बनवाया था या? शुरुआत हो गया था, उसमें काफ़ी एक काम हुआ था। तो धन निकासी स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया था। स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद फिनिशिंग वाला काम, बाउंड्री वाला काम, खिड़की दरवाजे का काम, ये सब काम मैंने करवाया। तो जैसे उन्होंने फाउंडेशन वगैरह कराया तो धनराशि उसी के अकॉर्डिंग निकला था या फिर ज़्यादा निकल गया? कुछ थोड़ा इधर उधर हुआ था, लेकिन उसको मैनेज कर मतलब मैनेज हो जाए। अब क्या करेंगे, मजबूरी है मैनेज करना। हाँ भाई, वो चीज़ें क्या है कि गांव का ही है। हाँ, थोड़ा सा आदमी अपने को वो करता है। हालांकि जैसे कि भूतपूर्व में रहे हुए प्रधान, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और भी जो आसपास के सहपाठी जो भी नवीन प्रधान हैं वो कुछ राय देते हैं? नहीं, जो मिलते हैं तो सलाह देते हैं, ऐसी बात नहीं है।
बहुत लोगों को सलाह लेते हैं, हम भी सलाह लेते हैं। कई चीज़ें हो सकता है कि हमको न जानकारी है, उनसे मिल रही है, कुछ सीखने को नई। देखिए गाँव सभा के कार्य में प्रतिदिन नई नई चीज़ें सीखने नई को चीज़ें आ रही हैं और नई चीज़ों को सीखने को मिलती है। तो हम लोग हाईटेक से मोबाइल से देख लेते हैं, कुछ बनाना हुआ उसका एक बार डायग्राम विभाग से आया, फिर उसके बाद हम लोग गूगल पे देख लेते हैं इसको कितना अच्छा से अच्छा बनाया जाए। गाँव सभा की व्यवस्था कितनी अच्छी, कई जगह हमने नाली बनाया तो नाली जब जगह नहीं मिलेगा बगल तो 20 सड़क से अंडरग्राउंड नाली डाल के ऊपर से इंटरलॉकिंग बना दिया, तो अब पानी और चैम्बर बना करके पाइपलाइन जोड़ दिए। उससे क्या होता है कि नाली दिख भी नहीं रही है, अंडरग्राउंड पानी निकल जा रहा है, तालाबों में पानी चला जा रहा है, तालाब में जल संचय हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि है क्या, बहुत सारे ऐसे तालाब हैं जो अवैध कब्जे में हैं। बंजर कीजिए भूमि 90% हमारे यहाँ अवैध कब्जे में है, जिसके लिए मैंने तहसील प्रशासन कई बार लिखा, लेकिन न आज तक एक भी तालाब मुक्त हुआ और न एक भी बंजर की जमीन मुक्त हुई। कई जगहों पर पता चलता है कि बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं हमारी SDM हो रहा है, कर रहे हैं, लेकिन हमको एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, कितने दिनों से एप्लीकेशन आपका पेंडिंग पड़ा? हम तो पिछले कार्यकाल जो पूर्व प्रधान से वही दे रहे हैं, उन्होंने 20 बार एप्लीकेशन दिया, आज तक एक भी जमीन की पैमाइश नहीं। जी अच्छा, एक बात और है, तो चलिए अपने कार्य प्रणाली की बातें हो गई, लेकिन बचपन जो आपसे जो है फर्श से अर्श तक की कहानी। बचपन ऐसे खुला मिला रहा, बहुत हम लोग वही गांव का जीवन था। पहले तो बहुत अच्छी लाइट भी नहीं थी, बहुत सी व्यवस्थाएं भी नहीं थी। प्राइमरी में पैदल आना, पैदल जाना, पैदल पढ़ना, मतलब जीवन गरीबी से परिपूर्ण रहा, एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ। और आज यहाँ तक आने में यह है कि जो भी मैं हूँ, परिवार का सहयोग, हमारे माता जी पिताजी का सहयोग, बड़े भाई का सहयोग, और हरदम हमें कहीं उनसे गलती होती थी तो घर की डांट वो बिल्कुल आगाह करती थी। तो सबसे बड़े आप हैं? नहीं, हम सबसे छोटे, हमारे 2 भाई बड़े हैं। क्या करते हैं? बड़े भैया हमारे यहाँ पे मेडिकल एजेंसी है उनकी मेजर। अच्छा। और दूसरे वाले भैया प्रोडक्शन मैनेजर हैं फतेहपुर। और बड़ी भैया के 2 लड़के हैं, एक लड़का इसमें रामन भैया में डॉक्टर, बहू हमारी रामन में डॉक्टर। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे को एक बेटा है, एक बेटी है। ये सब एजुकेशन पढ़ रहे हैं, मतलब एक बेटा 6 में है। तो आगे आप गांव का विकास कैसा करना चाहेंगे? आपके मन में क्या है? हमारे मन में तो है कि ऐसा कोई भी संसाधन न हो जो हमारे गांव में लगे। हम चाहते हैं एक अच्छा सा, अभी हमने लिखा भी है, मतलब आप आदर्श गांव की श्रेणी में रखना चाहते हैं। हम 99.99% प्रयास करते हैं कि घर में हर व्यक्ति के पास शौचालय हो, वो शौचालय का इस्तेमाल करें। इससे बीमारी कम से कम हो हमारे गाँव, गंदगी कम से कम हो, रोडें साफ हो, हर जगह कोशिश कर रहे हैं कि इंटरलॉकिंग बनवा दिया जाए, नाली जितनी भी बनवा रहे हैं, कवर्ड बनवा रहे हैं। अच्छा, पानी बंद? हाँ, पूरे गांव में हम। कितनी नालियाँ बनवाए हैं? और हम लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर नाली बनवाए। और इस नए कार्यकाल में 7 हमने इंटरलॉकिंग बनवाए। कितना मीटर? कोई 50 मीटर, कोई 60 मीटर, कोई 80 मीटर, कोई 90 मीटर, कोई 40 मीटर, जैसे जो जितनी थी। मतलब इतने कम समय काल में आपने 16-17 रिपोर्ट भी करवाया मैंने। उसके बाद मनरेगा का काम किया, 230 मीटर 2 महीने मनरेगा की सिंचाई नाली भी बनवाया, अभी काम चल भी रहा है नाली। हम तो ब्लॉक से भी मिलते रहते हैं, सबसे मिलते रहते हैं। मनरेगा थोड़ा सा हमारे यहाँ डिफिकल्ट हुआ, क्योंकि जो हमारे यहाँ भी टीए चल रहा है, टीए जिसमें काम कर रहा है वो काम करना नहीं चाहता है, वो चाहता है मैं ब्लॉक में बैठ काम करूँ। इसीलिए मैंने मनरेगा लगभग 3 महीने से हमारे मनरेगा बिल्कुल बंद हो रहा है, जिसकी शिकायत मैंने खंड विकास अधिकारी से भी किया, लेकिन उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। तो हमने कहा ठीक है, जब आप संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, इससे दिक्कत आ रही है कि जो गरीब तबका है, जिसको रोजगार की आवश्यकता है मनरेगा के थ्रू, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हाँ, खंड विकास अधिकारी से मैंने कई बार शिकायत की है कि सर हमारे यहाँ टीए का संज्ञान में ले लीजिए, काम नहीं करना चाहते हैं, जो काम करने वाले हैं उनको हमारे यहाँ कर दीजिए। बिल्कुल सही बात। लेकिन अब वो संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, इसी वजह से मनरेगा हमारे यहाँ पिछड़ा हुआ है, मनरेगा से कोई काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, और अपने गाँव वासियों को और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम केवल ये कहते हैं ग्रामवासियों को, भाई जिसके लिए जो आवश्यकता है हम 100% प्रयास करते हैं उनका पूरा किया जाए। लोगों से सब आपस में घुल मिल के रहें, कोई किसी से विवाद न करे, अपने विकास के लिए देखें, और गांव सभा का जो काम उससे गलती हो रही है वहाँ पर मुझे बिल्कुल आगाह करें, और जो करना है सही उसके लिए मुझे सलाह दें। बिल्कुल सही। गाँव अच्छे से अच्छे दिशा और दशा में हम गाँव पहुँचा सकें। बिल्कुल अच्छी बात है, जैसा कि इन्होंने कहा, और अच्छे इनकी भावना है। और गाँव वालों से यही है कि अगर आप इनसे लग रहा है कि कहीं हमारे प्रधान जी जो है कुछ दिक्कतें महसूस हो रही हैं या कुछ है, इन्हें अवगत कराएं।
जिससे कि आपका गांव का विकास चौमुखी हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते रहेंगे।